वेलकम टू एंड माई ईआरपी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं। और ये क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है रिन्यूअल का सिस्टम, वो बड़ा पेन एरिया होता है हर बिजनेस के लिए। अगर हमारा किसी कस्टमर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट है एएमसी का, या हमने उनको कुछ सेल किया है, उसका वारंटी खत्म हो चुका है, 1 साल का हमारा वारंटी था, तो हमें पता ही नहीं चलता कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने वाला है या उनकी वारंटी कब खत्म होने वाली है। सो एंड माई ईआरपी सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली बताता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर का खत्म होने वाला है, और उससे पहले ही आप उस पे एक्शन ले सकते हैं, ताकि हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ना हो। तो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए हमें सीआरएम सेल्स के अंदर रिपोर्ट के अंदर जाना रहता है। रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑप्शन है। तो ये रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट का एक रिपोर्ट है, जिसपे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके टू रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हैं वो 60 डेज पहले से यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उसके 60 दिन पहले से आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। लाइक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, ये आपका ऑर्डर नंबर है, ये डेट है, ये वीकेएस ग्रुप का है, ये डिवाइस हमने दिया था, ये कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है, ये 31 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। मतलब ये सेल्स बिजनेस है, मतलब इसकी वारंटी खत्म हो रही है, फिर हम इसके बाद में उसको सर्विस सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो आप पहले ही कस्टमर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं कि सर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, क्या हम उसको एएमसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये मेरा सेल्स बिजनेस है, तो इस सेल्स बिजनेस को मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है उसको एएमसी में कन्वर्ट करने की। तो सिस्टम हमें एडवांस में बता रहा है कि ये सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट था जो खत्म होने वाला है, इसको आप एएमसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कस्टम कंफर्म करता है तो हम उसको एएमसी का प्रपोजल दे सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड, अगर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट एएमसी का है, अगर मेरा कोई एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कस्टमर से मैं फॉलो अप कर सकता हूँ कि सर आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 अगस्त को खत्म हो रहा है, तो क्या हम उसको रिन्यू करें। कस्टमर अगर हमें कंफर्मेशन देता है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको रिन्यू पे क्लिक करूंगा, तो उसका पीरियड बढ़ा के मैं उसको रिन्यू कर सकता हूँ। सेकेंड पार्ट आता है कि कस्टमर ने अगर रिन्यू नहीं करवाया या हमने उस कस्टमर से फॉलो अप ही नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा रिन्यूअल एक्सपायर्ड में चला जाता है। तो जैसे ही वो रिन्यूअल एक्सपायर्ड में चला जाता है, इट मीन्स जब भी वो कस्टमर अगर हमें सपोर्ट के लिए कॉल लॉग करे, तो हम उसका कॉल लॉग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। हम कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, इसके लिए हम आपका सर्विस का कॉल लॉग नहीं कर पाएंगे। तीसरा केस होता है कि अगर कस्टमर एक्सपायर्ड हो गया, फिर भी हम उस कस्टमर को फॉलो कर सकते हैं और उसको रिन्यू कर सकते हैं, अगर कस्टमर हमें कंफर्मेशन देता है तो। फिर भी कस्टमर ने बोला कि मेरे को आपसे अभी सर्विस नहीं चाहिए, तब हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने उसको टर्मिनेट किया, वो टर्मिनेशन अप्रूवल के लिए मैनेजमेंट के पास में जाता है। मैनेजमेंट उस कस्टमर को कन्विंस करने की ट्राई करता है। अगर वो कस्टमर कन्विंस हो जाता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेते हैं। अगर वो कस्टमर कन्विंस नहीं होता है, फिर भी वो बोलता है कि मेरे को आपकी सर्विस नहीं चाहिए, तो उस केस के अंदर मैनेजमेंट उसको अप्रूवल देगा। जैसे ही वो अप्रूवल देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टेड टर्मिनेटेड में चला जाता है। अगर उस कस्टमर के पास में जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो चुका है, मैनेजमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, अगर उस कस्टमर के पास में अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है जो हमने स्टैंड बाई दे रखा था, डेमो के लिए दे रखा था, लोन पे दे रखा था, तो वो हमारे पिकअप लिस्ट में आके खड़ा हो जाता है कि ये आपको पिकअप करना बाकी है उस कस्टमर से। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, आप डिवाइस वाइज कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं कि कौन सी डिवाइस का कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है, सीरियल नंबर वाइज। तो उस डिवाइस वाइज भी आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक कर सकते हैं, और ऑल कॉन्ट्रैक्ट जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं वो सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट का फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक फैसिलिटी है जहाँ पे आपको ईमेल नोटिफिकेशन आता है। आप ईमेल टेम्पलेट में टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको 5 दिन पहले मेल आना चाहिए, 10 दिन पहले या 20 दिन पहले। तो जैसे ही आपने वहाँ पे ईमेल का टाइमिंग सेट कर दिया कि आपको 20 दिन पहले आना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, उसके 20 दिन पहले आपको मेल आ जाएगा कि आपके ये कॉन्ट्रैक्ट इस दिन खत्म होने वाला है। थैंक यू।